दोस्तों, अगर आप अपना कोई नया बिजनेस या उद्यम स्टार्ट करना चाहते हैं और आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार आपको दे रही है 5 लाख रुपए का लोन, वो भी बिना किसी गारंटी के। इसके साथ ही आपको 10% की सब्सिडी भी सरकार द्वारा दी जाएगी। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो 5 लाख रुपए तक का लोन आपको उत्तर प्रदेश सरकार देगी। कैसे लोन देगी, क्या शर्तें हैं इसकी, सभी प्रकार की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। बने रहिएगा इस पूरे वीडियो में। दोस्तों, यह योजना 21 से 40 वर्ष के लोगों के लिए ही है और आपको ये पूरी तरह से ऑनलाइन प्रोसेस होने वाला है। कैसे फॉर्म भरेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। ये योजना का नाम है जिसके अंतर्गत आपको लोन प्रोवाइड होगा। नीचे लिखा हुआ युवाओं के सपने को लगेंगे पंख, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के संग हर उद्यम उद्यमिता की ओर, हर युवा आत्मनिर्भरता की ओर। यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके भी सारी जानकारी ले सकते हैं या इस वेबसाइट पे जाकर भी आप सारी जानकारी ले सकते हैं। योजना की जो मुख्य बातें हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष तथा 10 वर्ष में कुल 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर। यानी आपको स्वरोजगार होगा, यानी स्वरोजगार को आप किसी दुकान से कंपेयर मत करना। कोई ट्रेडिंग के लिए आपको लोन नहीं दिया जाएगा, उद्यम के लिए आपको लोन दिया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। किसी छोटी दुकान के लिए आप लोन लेना चाहें तो उसके लिए आपको नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हैं हम किराना की दुकान कर लें या और कोई भी जो ट्रेडिंग के अंतर्गत आती हैं, उसके अंतर्गत आपको लोन नहीं दिया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो नए उद्यम है या किसी चीज का प्लांट लगाना चाहते हैं, बड़े स्तर का कोई कंप्यूटर का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, ऐसे चीजों के लिए आपको लोन मिल सकता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंतर्गत आपको समझ लीजिए कि छोटा मोटा बिजनेस जो भी है उसके अंतर्गत बड़े स्तर का भी बिजनेस के लिए आपको यहाँ पे, लेकिन आपको जो लोन होगा वो सिर्फ 5 लाख रुपए तक का ही लोन मिलेगा। दूसरा है एज। एज है आपका 21 से 40 वर्ष, न्यूनतम 8वीं पास, शैक्षिक योग्यता तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। दोस्तों, आप कक्षा 8 पास होना आपके लिए अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको यहाँ से लोन नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी शैक्षिक संस्थान से जैसे आईटीआई वगैरह किए हैं या फिर कौशल विकास का कोई कोर्स है या कोई भी कौशल प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया है तो उसका प्रमाण पत्र आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये कौशल प्रशिक्षण जो है वो ऑप्शनल है। आपके पास कोई स्किल है, कौशल है, अगर उसका प्रमाण पत्र नहीं है फिर भी आप उस काम में माहिर हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर लिखा है ₹5 लाख तक के उद्योगों या सेवा परियोजनाओं पर 100% ब्याज मुक्त एवं बिना गारंटी के ऋण। यानी 5 लाख तक का जो आपका लोन है वो 100% ब्याज मुक्त होगा और बिना किसी गारंटी के। आपको घर के पेपर उसमें नहीं जमा करने होंगे, आपको कोई जमीन के पेपर आपको उसमें नहीं लगाने हैं, ठीक है। अपने आप सिर्फ आप ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑनलाइन ही आवेदन इसका होगा। उसके बाद लिखा हुआ है परियोजना लागत पर 10% की मार्जिन मनी अनुदान। यानी आपको 10% की सब्सिडी भी सरकार देगी, वो आपको 10% आपका लोन भी सरकार भर के देगी अगर आप टाइम से सब कुछ करते हैं। पात्रता की शर्तें जो हैं वो आप फिर से देख लीजिए। आयु 21 से 40 वर्ष। आप सोचते हैं आप 45 वर्ष, 42 वर्ष, 50 वर्ष के हैं तो आप उसमें नहीं आवेदन कर पाएंगे। दूसरा है शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम 8वीं पास, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तीसरा है मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कौशल संबंधित प्रमाण पत्र या डिप्लोमा या डिग्री, कोई भी इसमें से, ठीक है। चौथा है आवेदक को किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की योजना जिसमें ब्याज या पूंजी घटक शामिल हो का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए, सिवाय पीएम स्वनिधि योजना के। पीएम स्वनिधि योजना का अगर आप लाभ ले रहे हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार की कोई और योजना के अंतर्गत आप लोन लिए हैं तो आपको इसमें लोन नहीं मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज जान लीजिए। कौशल दस्तावेज, कौशल प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, आईटीआई से प्राप्त प्रशिक्षण। इसमें से आपका कोई भी रहेगा फिर भी चल जाएगा, कोई भी नहीं है तो भी चल जाएगा, ठीक है। परियोजना दस्तावेज, परियोजना रिपोर्ट। परियोजना रिपोर्ट एक आपको तैयार करनी होगी। उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं, क्या उसमें कितना पूंजी आपका निवेश होगी, कितना आप लोन चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बनवाना होगा। परियोजना रिपोर्ट के लिए अगर आपको चाहिए तो एक पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे जिसको कि आप फिल करके भी अपलोड करवा सकते हैं, ठीक है।
उसके अलावा स्वयं दस्तावेज है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो, उसमें पैन कार्ड आपको मैंडेटरी है, पैन कार्ड लगेगा। दिए गए पते पर कब से निवास कर रहे हैं, यानी निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे लगा है। अगर ऑनलाइन वाला निवास प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो ग्राम प्रधान द्वारा जो निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं वो भी प्रमाण पत्र आप इसमें अटैच कर सकते हैं। उसके बाद है ऋण प्रदाता बैंक के साथ संपर्क इतिहास। संबंधित बैंक शाखा में चालू या बचत खाता के पासबुक के प्रथम पेज की प्रति, जो बैंक पासबुक की फोटोकॉपी है वो आप अटैच कर दीजिए, जिससे कि आपको कोई असुविधा ना हो। तीसरा है नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र। एक शपथ पत्र होता है, जब फॉर्म भरा जाता है तो उसमें प्रिंट होता है, उस पर नोटरी करवा के आप अपलोड करवा सकते हैं। फॉर्म भरते समय ही शपथ पत्र का ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए बाएं साइड में। उसके बाद उसको प्रिंट कर लीजिए, उसके बाद उस पर नोटरी करवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जैसे कि हमने आपको बताया कक्षा 8वीं के बाद से आप चाहे हाई स्कूल लगा दीजिए, इंटरमीडिएट लगा दीजिए, 12th लगा दीजिए, डिप्लोमा लगा दीजिए, कोई भी चीज़ें आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आयु प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र में आप हाई स्कूल की सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए या जन्म प्रमाण पत्र आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हस्ताक्षर और फोटो, ये तो आपको पता ही है। तो ये रही आपकी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के बारे में जानकारी। अगर इसमें कोई भी जानकारी आपको और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या जाहिर कर सकते हैं।